दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत, यानी कि हम जो भी कोई कहावत बोलते हैं ना, तो उसे कहा जाएगा एडेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोवर्ब या फिर सेइंग, यानी कि कोई कहावत या फिर कोई बात कहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एडेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे प्रमोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ हैबिट्स। यानी कि एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि आप रोज़ाना अगर एक एप्पल खाते हो तो आपको जो है वो ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये कहावत जो है वो हमारी गुड हेल्थ हैबिट्स को प्रमोट करता है, उसे जो है वो बढ़ावा देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब होता है अनियमित रूप से, यानी कि जो चीज़ जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, रुक रुक के होती है, ओकेजनली होती है, बार बार होती है, तो उसे कहा जाएगा स्पोरैडिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूअसली नहीं होती है, रिपीटेशन में होती है, यानी कि कोई चीज़ अगर बार बार होती है, रुक रुक के होती है, तो उसे कहा जाएगा ओकेजनल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विलेज एक्सपीरियंस स्पोरैडिक पावर आउटेज। यानी कि गांव में जो है वो बार बार जो है वो बिजली कट रही थी, यानी कि रुक रुक के जो है वो बिजली आ रही थी और जा रही थी। तो इस टाइप से जो है वो वहाँ पर लोग जो है वो बिजली का आना जाना एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पोरैडिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि बदला। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ का बदला लेते हो, किसी किसी से प्रतिशोध लेते हो, यानी कि आप बदला लेते हो जब भी किसी से, तो उसे कहा जाएगा रेट्रीब्यूशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी कट हर क्लासमेट्स हेयर्स एज रेट्रीब्यूशन। यानी कि उसने जो है वो बदले के तौर पर अपनी क्लासमेट के जो है वो बाल काट दिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेट्रीब्यूशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डोन। डोन का मतलब होता है पहना, यानी कि जब भी कोई चीज़ पहनी हुई होती है तो उसे कहा जाएगा डोन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वोर या फिर ड्रेस, यानी कि पहनी हुई होना, यानी कि कोई चीज़ जब आप पहन के होते हो तो उसे कहा जाएगा वोर या फिर ड्रेस्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर डॉटर डोन अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यानी कि उसकी डॉटर ने जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डोन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेंड। वेंड का मतलब होता है धीरे धीरे जाना या फिर घूमना, यानी कि जब भी आप किसी जगह को एक्सप्लोर करने के पर्पज से जो है वो धीरे धीरे चलते हो, घूमते हो आसपास देखते हुए सारी चीज़ों को, तो उसे कहा जाएगा वेंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हेडिंग या फिर प्रोसीडिंग, यानी कि आगे बढ़ना या फिर धीरे धीरे चलना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वी वर वेंडिंग आवर वे थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स। यानी कि हम जो है वो पतली गलियों से घूम रहे थे, यानी कि धीरे धीरे चल रहे थे, जा रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस पे यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है स्वीकृति यानी कि सहन करना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी बात को सहन करते हो, टॉलरेट करते हो तो उसे कहा जाएगा काउंटेनेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉलरेट या फिर अलाउ यानी कि किसी चीज़ को स्वीकृति देना यानी कि कोई चीज़ जो है वो आप सहन करते हो या फिर किसी चीज़ को अलाउ कर देते हो आप पर हावी होने के लिए तो उसे कहा जाएगा टॉलरेट या फिर अलाउ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी डिड नॉट काउंटेनेंस हिज रूड बिहेवियर यानी कि वो उसके रूड बिहेवियर को और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। यानी कि वो उसे अपने तक हावी होने के लिए स्वीकृति नहीं दे सकती, अलाउ नहीं कर सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो काउंटेनेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस पे यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है अप्रभावित यानी कि जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव न पड़ना किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर या फिर किसी पर भी, तो उसे कहा जाएगा इम्परवियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनसेंसिटिव या फिर अनरिस्पॉन्सिव यानी कि जो किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसे कुछ महसूस नहीं होता है, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, जो इनसेंसिटिव होता है, जिसे कुछ महसूस नहीं होता, तो उसे कहा जाएगा इनसेंसिटिव या फिर अनरिस्पॉन्सिव, जो कि हमारे इम्परवियस का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द सोल्जर्स वर इम्परवियस टू द कोल्ड यानी कि जो सैनिक है उन्हें जो है वो बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हुई, ठंड का उन पर जो है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्परवियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परफंक्शरी। परफंक्शरी का मतलब होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह यानी कि जो किसी काम को सीरियसली नहीं करता है, बिल्कुल बेढंग से करता है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, केयरलेसनेस के साथ करता है तो उसे कहा जाएगा परफंक्शरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कैजुअल या फिर केयरलेस यानी कि जो इंसान लापरवाह होता है, केयरलेस होता है, किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, सीरियस नहीं लेता है किसी बात को, उसे कहा जाएगा कैजुअल या फिर केयरलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ नेवर सीरियस एंड वर्क्स इन अ परफंक्शरी मैनर यानी कि वो कभी भी जो है वो किसी भी काम के लिए सीरियस नहीं होता है और हर एक काम को जो है वो बिल्कुल बेपरवाही से यानी कि केयरलेसनेस के साथ करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परफंक्शरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेकिंग पॉट शॉट सेट। इसका मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, किसी की निंदा करना, किसी को भला बुरा कहना, तो उसे कहा जाएगा टेकिंग पॉट शॉट सेट। और ये हमारे पास एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज यानी कि किसी पर दोष लगाना किसी चीज़ का या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना यानी कि किसी को कंडेम करना, उसकी आलोचना करना, भला बुरा कहना उसके बारे में या फिर उसके काम के बारे में, तो उसे कहा जाएगा ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज, जो कि हमारे टेकिंग पॉट शॉट्स एट इस ईडियम का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी केप टेकिंग पॉट शॉट्स एट माई एफर्ट्स यानी कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, जो भी कोई काम करती हूँ, जो भी कोई मेहनत करती हूँ, वो हमेशा हमेशा उसकी आलोचना करती है। यानी कि हमेशा जो है वो उसके बारे में कुछ ना कुछ भला बुरा कह ही देती है, उसे क्रिटिसाइज कर देती है, उसकी आलोचना कर देती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेकिंग पॉट शॉट्स एट इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है अपटिक। अपटिक का मतलब होता है वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना यानी कि जब भी कोई चीज़ बढ़ जाती है उसमें जो है वो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है तो उसे कहा जाएगा अपटिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर ग्रोथ यानी कि वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, आगे बढ़ना कोई चीज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्टॉक मार्केट सॉ एन अपटिक आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज यानी कि नई पॉलिसीज़ के अनाउंसमेंट करने के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुई यानी कि बढ़ोतरी हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपटिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।